गरीब की कहानी एक सामान्य विषय है जो समाज में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से संघर्ष करने वाले लोगों की कठिनाइयों को दर्शाता है। यहाँ एक ऐसी काल्पनिक कहानी दी जा रही है जो गरीबों की स्थिति और उनके संघर्ष को समझाती है। गरीब की कहानी। रोहित नामक एक लड़का एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन उनकी खेती से बहुत कम आमदनी होती थी। रोहित की माँ घर का काम करती और कभी कभी बाहर भी काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती। रोहित की एक बड़ी इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बने और अपने परिवार की मदद करे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। वह दिन रात मेहनत करता और गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता। स्कूल में उसके पास किताबें नहीं होती, लेकिन वह पुराने नोटबुक और कागजों पर लिखकर पढ़ता। एक दिन गांव में एक बड़ा आदमी आया जो एक बड़े स्कूल का मालिक था। रोहित ने उनसे विनम्रता से मदद मांगी, अगर आप मुझे स्कॉलरशिप दे सके तो मैं एक दिन आपके स्कूल का नाम रोशन कर सकता हूं। उस आदमी ने उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखा और उसे स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया। रोहित ने वह अवसर नहीं गंवाया। उसने बहुत मेहनत की और धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की। जब वह बड़ा हुआ तो उसने एक बड़ी कंपनी में काम करना शुरू किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक दिन बहुत बड़ा आदमी बना दिया। अब रोहित ने अपने गांव लौटकर वहां के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम शुरू किया। उसने ये साबित कर दिया कि अगर किसी के पास मेहनत और इरादा मजबूत हो तो वह किसी भी हालात से उबर सकता है। संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गरीबी के बावजूद अगर किसी में मेहनत करने का जज्बा और ईमानदारी हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। गरीबी केवल एक अवस्था है जो समय के साथ बदल सकती है, यदि व्यक्ति अपना लक्ष्य दृढ़ निश्चय के साथ तय करे। चार दोस्तों की गहरी दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में चार दोस्त रहते थे। उनका नाम था रोहित, सचिन, सूरज और दीपांशु। ये चारों बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ाई करते और किसी भी समस्या में एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। चारों दोस्तों ने मिलकर उस मेले में जाने का निर्णय लिया। मेले में हर तरह के झूले, खाने पीने की चीजें और रंग बिरंगे खेल थे। वे वहां पूरे दिन घूमते रहे, मस्ती करते रहे और खूब मजे करते रहे। लेकिन जब शाम ढलने लगी तो सागर ने कहा, अब हमें घर लौटना चाहिए। तभी एक घटना घटी। दीपांशु का पर्स, जिसमें उसकी सारी पैसे थे, कहीं गिर गया था। वह परेशान हो गया। रोहित, सचिन और सूरज ने उसे दिलासा दिया और कहा, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारा पर्स ढूंढेंगे। चारों दोस्तों ने मेले में कई घंटे बिताए, पर्स ढूंढते रहे। अंत में रोहित को पर्स मिला। दीपांशु बहुत खुश हुआ और उसने सभी दोस्तों का धन्यवाद किया। वह जानता था कि अगर ये दोस्त न होते तो शायद वह अपना पर्स कभी नहीं पा सकता था। रात को जब वे घर लौट रहे थे, रोहित ने कहा, आज हमें ये याद रखना चाहिए कि दोस्ती में सच्ची मदद और विश्वास बहुत मायने रखता है। दीपांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच है, हमें एक दूसरे का साथ हमेशा देना चाहिए। वह दिन उनकी दोस्ती के लिए एक यादगार दिन बन गया। चारों दोस्तों की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के लिए खुद को सच्चा दोस्त साबित किया था। और इस तरह से उनकी गहरी दोस्ती हमेशा कायम रही, जो हर कठिनाई और समस्या में एक दूसरे का साथ देने का वचन देती थी।